बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, सब घर में सबको पसंद आने वाली एक रेसिपी बना रही हूँ जनाब। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ आलू पुलाव। अच्छा, आलू पुलाव सुनने में ऐसे है कि बिल्कुल ही एक आम सी डिश है, लेकिन हम जनाब इसको बिल्कुल एक ख़ास तरीके से, एक नए अंदाज से बनाएंगे। आप जब लोग देखेंगे, बनाएंगे उस तरीके से, तो आप लोगों को इसका बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो जनाब ये मैं सबसे पहले हम आलू पुलाव बनाने के लिए इसकी रहेंगी यखनी तैयार। तो यखनी किस चीज़ों की तैयार करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इसमें डालेंगे? तो जनाब ये मेरे पास है आधा चम्मच खुश्क धनिया, ठीक है, आधा चम्मच ज़ीरा है, थोड़े से ये है दालचीनी तभी मुझे याद करवा, सौंफ है, जायफल है, और ये लौंग है थोड़े से, और जनाब ये है बादियान का फूल, बड़ी इलायची। ठीक है, ये चीज़ें जाएंगी इसमें। और साथ ही जनाब ये है थोड़े से प्याज, आधा दरमियाने साइज़ का प्याज था वो इसमें डाला है, और साथ ही आधी गट्टी ये लहसुन की है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, और थोड़े से पत्ते सब्ज़ धनिया से कम है जनाब, ये है हमारे पास पुदीने के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अब देखें, इधर पैन में मैंने पानी जो है वो पहले से बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं ना, ये हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही ये चीज़ें जो आप लोगों को दिखाई थी, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसमें आधा चम्मच डाल देंगे हम नमक का। ठीक है, तो इसकी ना एक, और ये जो मैंने है जना, मेरे पास है चावल तकरीबन 1.5 गिलास, तो उस लिहाज से मैंने इसमें 2 गिलास पानी के डाल दिए। तकरीबन आधा जो है वो हमारा खुश्क हो जाएगा पानी इसका बॉयल होने में, और इसका जो जितना भी एक्सट्रैक्ट है, जितना इसका फ्लेवर है, वो सारे के सारे इस पानी के अंदर आ जाएगा। ये हमारी उसकी हो जाएगी यखनी तैयार जनाब, आलू के पुलाव के लिए। ठीक हो गया, अब इसको होने देते हैं। ले देखें, फर्स्ट क्लास ही हमारी ये यखनी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो प्याज हैं वो भी नरम हो चुके हैं, तमाम प्याज़ों का असर, हर चीज़ का असर जो है उसके अंदर आ चुका है। अब इसको मैं छान लूँगी, और इसका जो पानी है, जो इसकी यखनी है, वो हम अलग कर लेंगे। अब देखिए ज़रा, ये घी मैंने इसमें डाल दिया है, हमने इसका ये जो यखनी थी वो रेडी कर चुके हैं। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास तकरीबन, वो इसमें डाल देते हैं। सिर्फ लहसुन अदरक डालेंगे, प्याज नहीं डाल रहे, क्योंकि प्याज का पूरा जो असर है वो उस यखनी के अंदर आ चुका है। अब देखिए, इसके साथ ही ये मैं आलू जो मैंने कटिंग किए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको भी हम थोड़ी सी अच्छी सी इसकी बुनाई करेंगे, और साथ ही मैं इसमें डालूँगी ये, मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची की थी वो मैं डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। इसकी हम करेंगे फ्राई तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी सुरख मिर्चें सब्ज़ इसमें डाल रही हूँ, और साथ ही मैंने ये गरम मसाला पिसा हुआ वो इसमें डाल दिया। इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे, ज़्यादा इसको नहीं करना। और ये काफ़ी तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए आलूओं को भूनते हुए। ठीक है, अच्छी सी इसकी बनाई हो चुकी है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दही ये तकरीबन है मेरे पास आधी कटोरी। बहुत ही अच्छा जायका आता है चावलों में दही का। अगर टमाटर आपके पास हो या दही नहीं है तो फिर आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे दही बहुत पसंद है, और जायका भी इसका बहुत अलग आता है। ठीक है, अब जनाब ये हो चुका है, ये चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। अब इस टाइम पे थोड़ी सी आंच हम इसकी तेज़ कर देते हैं, और साथ ही जो यखनी इसकी रेडी हुई है पहले से ऑलरेडी, वो हम इसमें सारी की सारी डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नमक इसमें मैंने चेक किया है, थोड़ा कम है, क्योंकि यखनी बनाते हुए मैंने आधा चम्मच इसमें डाला था, बाद में भी हमने थोड़ा सा डाला आलू जब हम कर रहे थे, तो इसलिए अब मैं थोड़ा सा इसको चेक कर रही हूँ। और थोड़ा सा और, हमेशा ये जहन में रखें, मतलब तेज़ नमक हो तो फिर आपका चावलों में पकने के बाद बिल्कुल दुरुस्त होता है। अगर आपका बिल्कुल लेवल का हो तो यूँ समझ कि जब पक जाएंगे ना चावल तो वो फिर कम होता है। अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसको थोड़ा बॉयल आने देते हैं। देखें, ये बॉयल इसमें आ चुका है। तो अब इसमें ये चावल तकरीबन 1.5 गिलास से हमारे ये है जनाब कच्ची बासमती। हाँ, थोड़ा सा हिला लिया है बस। ठीक है, अभी जब ये बिल्कुल आ जाएगा ना दम वाली पोजीशन पे, फिर हम इसको लगाते हैं दम। अब देखिए, पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। अब इस टाइम पे ये मैंने सब्ज़ धनिया जो है ना वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, जिसकी खुशबू भी और फ्लेवर भी दोनों ही बहुत कमाल से हो जाएंगे। और अब मैं इसको लगाती हूँ दम। लेकिन दम हमने इसको लगा दिया। इसको 15 से 20 मिनट बाद जैसे ही इसका दम जो है वो कंप्लीट होगा, हाँ कंप्लीट होता है, तो फिर इसको खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए,
इसको हो चुके हैं 10 से 12 मिनट। और दम इसका भाप बहुत ज़्यादा इसकी हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कि जनाब ये कैसे खिले खिले हमारे चावल बने, बेहतरीन। पुलाव हमारा बहुत ही मज़े का, इसकी खुशबू तो इंतहाई कमाल किया है। ये देख सकते हैं। इसको मैं निकालती हूँ और डिश आउट करती हूँ। लेने हमारा आलू पुलाव रेडी हो चुका है। यकीन करें इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार, और चावल बहुत ही खिले खिले, और जो इनका कलर है ना वो बड़ा ही कमाल का है। वो कलर इस वजह से है क्योंकि जो हमारी यखनी थी उसका कलर बड़ा प्यारा था, तो इस वजह से इसका कलर बहुत ही आला और लाजवाब आया है और जनाब बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो जनाब अगर आप लोगों को ये मुनफरद और डिफरेंट सी रेसिपी हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।